फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2021 में अप्रैल मंथ में एग्जाम होने वाला है। यदि आप लोग ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके कुछ टेस्ट को जरूर लगाएं, क्योंकि इसमें 40+ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंक्लूड है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में शीर्ष शहर रहा। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर शहर सबसे रैंक पे रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। राइट आंसर होगा ए। और हमारे ग्रुप डी के और पार्ट नहीं देखे हैं तो और पार्ट देख लें। ये वीडियो का 18वां पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंदें गोलाकार होती हैं। पानी की बूंदें गोलाकार होती हैं। पानी की बूंदें अपने पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम टेट्राबोरेट डिकाहाइड्रेट का सामान्य नाम है। सोडियम टेट्राबोरेट डिकाहाइड्रेट बोरेक्स का रासायनिक नाम या सामान्य नाम होता है। ठीक है, जिसे कहते हैं सुहागा। आपको ऑप्शन में सुहागा मिलेगा या मिलेगा बोरेक्स। राइट आंसर होगा सी। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बोरेक्स का? Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है, तो आपको इसका रासायनिक सूत्र भी याद रखना है, Na2B4O7 इंटू 10H2O। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ को मिलाने उसे कांच का रंग नीला हो जाता है? यानी किसी पदार्थ में मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है। किसी विलयन में कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाने पर कांच का रंग नीला हो जाता है। कोबाल्ट ऑक्साइड। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, तंजौर में स्थित है। राइट आंसर होगा डी, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक का अध्यक्ष अभी हाल ही में डेविस मालपास हैं। राइट आंसर होगा बी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना यानी विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, और विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष थे यूजीन मेयर। कौन थे? यूजीन मेयर। तो आपको वर्ल्ड बैंक के पहले अध्यक्ष भी याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से रोकने के लिए ग्लाइकॉल का यूज करते हैं। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से कौन सा मौजूद है? नेल पॉलिश जिसे कहते हैं नाखूनी, हम लोग क्या कहते हैं नाखूनी, उसे हटाने के लिए एसीटोन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एसीटोन। इसका सूत्र होता है CH3CH3CO CH3। ठीक है, राइट आंसर होगा बी, एसीटोन। राइट आंसर है बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलाफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में नग्न भ्रूण होते हैं। थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ये बैक्टीरिया हैं। क्या हैं? बैक्टीरिया, जिसे कहते हैं जीवाणु। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को रखा गया है। पंचायती राज को रखा गया है। राइट आंसर होगा ए। अनुच्छेद की बात करें, भारतीय अनुच्छेद की बात करें तो 243 यानी 243 अनुच्छेद में रखा गया है पंचायती राज को, अनुच्छेद में। ठीक है, आर्टिकल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। जामा मस्जिद का निर्माण नई दिल्ली में शाहजहाँ ने कराया था। शाहजहाँ का नाम खुर्रम है। क्या है? इनका नाम, एक नाम और है खुर्रम। ठीक है, एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं कि किस शाहजहाँ मतलब किस बादशाह का नाम खुर्रम था, तो वो था शाहजहाँ का। राइट आंसर होगा बी। ठीक है, और इनकी बेगम का नाम भी पूछ लेते हैं। इनकी बेगम का नाम था अर्जुनमंद बानो। क्या था? अर्जुनमंद बानो। ये प्यार से मुमताज़ कहते थे, अपनी बेगम को प्यार से मुमताज़ कहते थे, लेकिन उनका नाम था, असली नाम अर्जुनमंद बानो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1991 में की गई थी।
ठीक है। इसके भी हाल ही में अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग के अभी हाल ही में अध्यक्ष हैं एन के सिन्हा। कौन है? एन के सिन्हा। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल को रूप में जाना जाता है। मेंडल को रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में है फिजियोलॉजी के जनक, भूविज्ञान के जनक, अनुवांशिक विज्ञान के जनक। ठीक है, मेंडल जो कि अनुवांशिक विज्ञान के जनक है। राइट आंसर होगा सी। इनका पूरा नाम है ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने मटर की पौधों पर खोज की थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित तंतु रेशा है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित तंतु रेशा है? ऑप्शन में कपास, ऊन, रेशम और लाइलॉन। ठीक है, कपास और ऊन और रेशम ये तीनों उत्पादन है, यानी इनका उत्पादन किया जाता है। लेकिन ऑप्शन में है डी, ऑप्शन में लाइलॉन, जो कि मानव निर्मित द्वारा होती है, जिसमें प्लास्टिक का यूज करके बनाया जाता है लाइलॉन को। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्क्रीन पर अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। एक स्क्रीन पर अवतल द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। एक अवतल दर्पण में, जो कि शीशा हम लोग देखते हैं डेली, उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, उसमें हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर होगा वी। और उत्तल दर्पण होता है उत्तल, उसमें हमेशा उल्टा बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामार झील कहाँ स्थित है? सामार झील कहाँ स्थित है? सामार झील जो कि एक खारे पानी की झील है, वो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर होगा डी, एक खारे पानी की झील है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोफाइट्स पौधे जो विकसित होते हैं। हेलोफाइट्स पौधे जो कि खारे पानी में विकसित होते हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है की खोज है। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है की खोज है। पेड़ पौधों में जीवन होता है, यह जगदीश चंद्र बोस ने खोज की थी, जिन्हें शॉर्टकट नाम दिया गया है जेसी बोस, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा है। इनका फुल फॉर्म है जगदीश चंद्र बोस। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाड़ीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था या के बीच हुआ था? वाड़ीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी की कंपनी के बीच हुआ था। फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ऑप्शन में दिख रहा होगा ब्रिटिश और फ्रांसीसी, पहले ऑप्शन में। राइट आंसर होगा ए। ठीक है, एक क्वेश्चन आंसर और बनता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। ठीक है, 1664 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। ये दोनों पूछे जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन के वातावरण में मौजूद है। मीथेन के वातावरण में मौजूद है। ऑप्शन में है चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति और मंगल। ठीक है, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया, ये तीनों गैसें बृहस्पति ग्रह में मौजूद हैं। राइट आंसर है या उपस्थित है? राइट आंसर होगा सी। ठीक है, मीथेन गैस को गोबर गैस या मार्स गैस भी कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3। आपको CS ऑप्शन में CH4 मिलेगा तो CH4 लगाएंगे, अगर CH4 नहीं है तो CH3 लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु अज्ञात थी? सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु अज्ञात थी? ऑप्शन में है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। लोहे की खोज नहीं हुई थी। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं? किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान पैमाने बराबर होते हैं? -40 में सेंटीग्रेड पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं। ठीक है, जो तापमान नापते हैं। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? नियॉन लैंप का आविष्कार 1962 में 1962 में जॉर्ज क्लाउड ने आविष्कार किया था। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में औपचार के अधिकार से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में औपचार के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 32 में औपचार का अधिकार को रखा गया है। राइट आंसर होगा डी। और 31 भी क्वेश्चन अभी हाल ही में 31 अनुच्छेद से पूछा गया था। 31 अनुच्छेद में आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार रखा गया है। राइट आंसर होगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का रंग किसका एक संकेत है? तारे का रंग किसका एक संकेत है? आपने देखा होगा तारे रात में टमाटे हुए दिखाई देते हैं। तारे टिमटमाटे हुए रात में दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि अधिक तापमान के कारण तारे टिमटमाटे हुए या तारे का रंग किसका एक संकेत है? क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होने का। राइट आंसर होगा तापमान के कारण। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्व धरोहर स्थल में अलाई दरवाजा स्थित है? किस विश्व धरोहर स्थल में अलाई दरवाजा स्थित है? अलाई दरवाजा दिल्ली के कुतुब मीनार में स्थित है। राइट आंसर होगा सी। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश के थे, उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है, लेकिन कार्य कराया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का कार्य पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। तो आपको ये भी याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को महीन करता है। महीन करता है यानी तोड़ता है प्रोटीन को। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिख रहा है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, प्रोटीन का संश्लेषण, वसा को तोड़ता या जोड़ता। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ता। राइट आंसर होगा प्रोटीन को तोड़ना या महीन करना। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी तक के जरिए संचयन करता है। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से पहुंचाता है। ठीक है, किरणों को। राइट आंसर होगा सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा सी। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि जो सूर्य है वो पृथ्वी तक किरणें यानी या ऊर्जा पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचती हैं? तो 8 मिनट 16 सेकंड में। ठीक है, सूर्य की किरणें या ऊर्जा पहुंचती है पृथ्वी तक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहन ने निम्नलिखित में से किसका एक बड़ा स्रोत है? यानी दलहन निम्नलिखित में से किसका एक बड़ा स्रोत है? दलहन में सब यानी इसे कहते हैं दालें। दाल में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। राइट आंसर होगा बी। प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत है। राइट आंसर होगा बी। एक क्वेश्चन ऐसा और बनता है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में। ठीक है, जो बीजा होते हैं सोयाबीन में उसमें पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सामान्य नेम है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि ब्लीच का सामान्य नेम होता है। ब्लीच का सामान्य नेम होता है। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय की पहली बार सांख्यिकी अनुमान किसने लगाया? भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय की पहली बार सांख्यिकी अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने, जो कि व्यक्ति की औसत इनकम है वो उसका पता लगाया था। ठीक है, राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक लवणता निम्नलिखित में से किस झील में पाई जाती है? सबसे अधिक लवणता जो कि बौन झील में पाई जाती है। बौन झील में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है, जिसे कहते हैं बाड़ा झील। इसका नाम है एक बौन झील का बाड़ा झील। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील है मृत सागर। ठीक है, और विश्व की है बौन झील। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? भारत में विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्वतंत्रता सूचांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? मानव स्वतंत्रता सूचांक में 2020 में भारत की रैंक है 111वीं यानी 111। ठीक है, राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। अभी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम में 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय उद्यमी का नाम बताइए जिसे यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जैसे यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 से सम्मानित किया गया है। विद्युत मोहन को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 में सम्मानित किया गया था। राइट आंसर होगा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ की स्थापना कब की गई थी? एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 में की गई थी। राइट आंसर होगा सी। इसका हेडक्वार्टर चीन की बीजिंग में स्थित है। चीन की बीजिंग में स्थित है। इसका फुल फॉर्म होता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 8 देश सदस्य हैं। 8 देश सदस्य हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी और मधुमक्खी जब ये काटती हैं तो फॉर्मिक एसिड अम्ल छोड़ती हैं, फॉर्मिक एसिड अम्ल छोड़ती हैं, जिसका रसायन सूत्र होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH। राइट आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो कि अटल सुरंग है वो है 9.02 किलोमीटर की लंबी सुरंग है। कितनी है? 9.02 किलोमीटर की लंबी सुरंग है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग दर्रा है उससे होकर निकली हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि नेशनल हाईवे मतलब सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो वो है 44 NH 44। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है? 47। सबसे छोटा है 47, सबसे बड़ा है 44। ठीक है, पहले 44 का नाम था NH7, अब उसका नाम बदल के NH 44 कर दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय USA के न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी। 1946 में की गई थी। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिगर द्वारा निर्मित पित्त का संग्रह होता है। जिगर द्वारा निर्मित पित्त का संग्रह होता है। पित्त का संग्रह का मतलब होता है पित्त जमा होता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में। राइट आंसर होगा सी। पित्ताशय कार्य होता है जो पाचन क्रिया है उसमें हेल्प करता है, लेकिन पित्ताशय एक एंजाइम नहीं है। ठीक है, तो ये इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हमने 40+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आने वाले ग्रुप डी में आपको यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और भी आपने हमारे ग्रुप डी की पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर और भी पार्ट देख लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छी लगी तो हेल्पफुल लगी शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।